दिवाली का फेस्टिवल आने में लगभग 1 महीना ही बचा है और यदि हम इसकी तैयारी पहले से ही करेंगे तो जैसे त्योहार का टाइम होगा तो वो हमारा एक जो बर्डन होता है काम करने का वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। अगर घर के अकॉर्डिंग हम पहले ही घर की सफाई कर देंगे, जितना भी है डस्टिंग वगैरह कर देंगे, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर देंगे तो वो हमारे लिए हमारे काम को भी कम होगा, क्योंकि अभी जो टाइम हमारा चल रहा है उसमें क्या है कि हम काफ़ी फ्री हैं। दिवाली के आसपास बहुत से काम हमारे पास हो जाते हैं, जैसे फेस्टिवल आते हैं तो उनकी तैयारी करनी होती है, साथ में हमें घर को भी डेकोर करना होता है। तो ये काम यदि हम पहले ही कर लेंगे, यानी कि लगभग 1 महीने पहले ही अगर इसकी तैयारी करना शुरू कर देंगे तो हमारे काफ़ी टाइम की सेविंग होगी और काम हम आराम से कर सकते हैं। वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करने वाली हूँ कि जो मैं घर की सफाई कर रही हूँ उसमें कौन-कौन से क्लीनर टूल यूज़ कर रही हूँ और कौन से हेल्पफुल हैं, जो कि हमारे काम को आसान भी बनाते हैं, साथ ही टाइम पे भी बचत करते हैं, जिससे कि हमारा काम बहुत ही कम टाइम में लगकर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की शुरुआत में मैं आपको जिस रूम का सफाई कर रही हूँ वो ये 2 रूम हैं। इनकी मैं साथ में एक साथ सफाई कर दूँगी, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें जो सामान है वो बहुत ही कम है। सामान कम होने से सफाई भी जल्दी होगी। और जैसे कि घर मेरा 3 बीएचके है तो इसमें 2 रूम्स होने से मेरे को जो इसकी नंबरिंग है रूम में वो कम हो जाएगी। तो इन्हीं 2 रूम से मैं स्टार्ट करती हूँ ताकि ये 2 काम मेरे आसानी से ख़त्म हो जाए। तो मैं सबसे पहले जितने भी कर्टन हैं उनको निकाल के वॉशिंग मशीन में वॉश करने के लिए रख दूँगी, और इनकी जो रिंग्स है इनको इस तरह बांध कर वॉशिंग मशीन में डालूँगी, जिससे कि इनकी रिंग्स भी ख़राब ना हो। सबसे पहले रूम को हम ऊपर से नीचे तक की तरफ करते हुए सफाई करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे जो फेदर डस्टर है, माइक्रोफाइबर डस्टर है, इसका यूज़ कर रही हूँ। मैं जितने भी प्रोडक्ट यूज़ करूँगी उनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी। आप चाहे तो जाके उनके बारे में पढ़ भी सकते हैं, और बाय करना चाहें तो ईज़िली बाय भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जितने भी जाले हैं उन सबको अच्छी तरह सेलिंग में से उतार दूँगी। इससे बहुत अच्छी सफाई होती है, और इसका बेनिफिट ये है, एक तो ये एक्सटेंडेबल है तो इसकी रॉड काफ़ी हम हाइट इसकी बहुत ऊपर तक आ जाती है, यानी कि लंबी हो जाती है। दूसरा ये बेंडेबल है, इसे किसी भी तरह हम मोड़कर इससे हम सफाई कर सकते हैं किसी भी एरिया की इजीली। तो यहाँ पे मैं इसको फैन को यहीं से, यानी कि इसी से ही क्लीन कर रही हूँ। और ये माइक्रोफाइबर डस्टर होने से अपने में ही जितना भी डस्ट है वो स्टिक कर लेता है, जिससे कि धूल मिट्टी उड़ती नहीं है इधर उधर। तो वीकली सफाई अगर करनी हो तो ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा एज ए ऑप्शन है। प्राइस की बात की जाए तो 200 अराउंड टू 300 तक के हमें एज ए ऑप्शनल ऑनलाइन मैनी ऑप्शन हमें मिल सकते हैं। ऐसा ही एक सिमिलर प्रोडक्ट है, ये इस तरह का स्ट्रिप वाला। इसमें आई थिंक कुछ स्ट्रिप है लोहे की जिसे हम बेंड कर सकते हैं। ये भी एक्सटेंडेबल होता है, साथ में साथ बेंड होता है। ये भी सिमिलर प्रोडक्ट है, लेकिन इसका मेन अगर जैसे अकॉर्डिंग टू शेप आप देखेंगे ना, बहुत ही स्लिम है। तो इसका यूज़ मैं जैसे कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिनमें हम हटा नहीं सकते हैं, या कुछ एरिया के नीचे के एरिया को हम ऐसे सामान निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बेड का एरिया है, ये डबल बेड का एरिया है, डबल बेड है और इसके नीचे स्पेस है। स्पेस होने की वजह से इसमें ना काफ़ी डस्ट चला जाता है, यानी कि कूड़ा वगैरह चला जाता है। तो इसे इस तरह का यूज़ बहुत अच्छी तरह इसका यूज़ इस तरह के टाइप में हम कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ 2 चीज़ें अलमीरा वगैरह के बीच में जो गैप होता है, या दीवार और अलमीरा के बीच का गैप होता है ना, उनको भी क्लीन करने के लिए, वहाँ से डस्ट या जाले उतारने के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट जो मैं टूल यूज़ कर रही हूँ, यानी कि मेरी जब ऊपर की सफाई हो गई है जो कि मैंने उससे कर ली थी, अब नेक्स्ट मैं इस तरह के ब्रशेज़ यूज़ करूँगी जो कि मुझे खड़े खड़े होके क्लीन करनी है। ये दोनों ब्रशेज़ मेरे
मैंने लोकल मार्केट से ही खरीदे हैं, पर ये ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाते हैं। इसमें ये वाला जो लॉन्ग ब्रशेस वाला है, ये बहुत ही अच्छा ब्रशेस है। ये ब्रशेस बहुत हेल्पफुल है हमारे क्लीनिंग के लिए। इसका यूज़ हम सबसे पहले मैं यहाँ पे जैसे हम डेली यूज़ की सफाई भी क्लीनिंग भी करते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा यूज़ होता है। इस ब्रशेस को जैसे मैं सोफ़े के कवर के ऊपर डस्टिंग, ड्राई डस्टिंग करने के लिए बहुत बेटर है। सिमिलर ही दूसरा ब्रशेस है जो कि इसकी ब्रशेस थोड़ी उससे डिफरेंट है। एक तो ये थिक है और दूसरा इसकी ब्रशेस देखिए ऐसे बेंड हो जाती हैं, जो कि जैसे हम झाड़ू लगाते हैं कुछ एरिया को हमें जैसे क्लीन करना होता है, मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा या डस्टिंग होती है, तो ये डस्ट ऑफ झाड़ू के जैसे हम लगाते हैं वैसे ही इफेक्ट लाता है। तो डेली की सफाई के लिए ये तो बहुत ही हेल्पफुल हैं। साथ ही जब हम वैसे सफाई कर रहे हैं वीकली या मंथली भी करते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे होते हैं। एज ए ड्राई डस्टिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा ये एक ऑप्शन है। जैसा कि मैंने बताया वीडियो में मैं जो है क्लीनिंग कर रही हूँ, डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, तो ये ब्रश जैसे दीवारों के कुछ ऐसे एरिया होते हैं, जो विंडोज़ होती हैं, इनके एरिया होते हैं, इनको ये अच्छी तरह क्लीन कर देंगे। इसकी जगह अगर हम कपड़ा यूज़ करते हैं तो वो भी बेस्ट ऑप्शन है, बट अगर कॉर्नर को अच्छी तरह क्लीन करना है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं विंडो के कॉर्नर एरिया को या ऐसे बिल्कुल नैरो एरिया को इन ब्रशेस से अच्छे से और आसानी से साफ किया जा सकता है। विंडोज़ के जो कॉर्नर्स होते हैं उन एरिया को भी काफ़ी अच्छी तरह से ये क्लीन कर देगा। जैसा कि आप देख सक रहे हैं, ये जो कॉर्नर एरिया होते हैं कुछ ऐसे छुपे हुए एरिया होते हैं, उनको भी अच्छी तरह से मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। विंडो की स्पेशली जो इस तरह की मेटल की नेट लगी होती है, उनकी सफाई अगर इन ब्रशेस से करेंगे तो डस्ट ऑफ जल्दी से हो जाता है। वहीं पे अगर मैं इसे कपड़े से करूँगी, एक तो टाइम टेकिंग भी लगता है और इससे हमारे हाथ खुद के भी गंदे होते हैं। और इस तरह मुझे इन जालियों को साफ़ करते दिन में पहले, तो इस तरह हो गया ना मेरा सफाई में टाइम की बचत। ड्राई डस्टिंग करने के लिए इस तरह के फैब्रिक जो घर में एक्स्ट्रा फैब्रिक होती है, इनका भी यूज़ कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन है, बाज़ार में आजकल ऑनलाइन माइक्रोफाइबर डस्टर मिलते हैं, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है ड्राई डस्टिंग के लिए। तो इसका यूज़ अगर हम करेंगे तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन बहुत अच्छी इससे क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। ये पैक ऑफ सेट में हमें आसानी से ऑनलाइन मिल जाते हैं। जैसे ही ड्राई डस्टिंग हुई, अब जैसे लिक्विड डस्टिंग करनी है उसके लिए मैं इस कपड़े का यूज़ करूँगी। अपर साइड के जितने भी मिरर एरिया हैं, ये शीशे ग्लास एरिया है, इनको मैं इससे क्लीन कर दूँगी। और जितना भी मुझे जैसे मेरा ये एरिया रह गया है ओवर टू ड्रेसिंग टेबल एरिया, तो इसको भी अच्छी तरह इसी डस्टर से क्लीन कर दूंगी। इससे जो क्लीनिंग होगी तो आप देख ही सकते हैं, जो हमारे फैब्रिक से घर के जो थिक फैब्रिक से करते हैं और उसमें और इसमें कितना डिफरेंट है। अपर एरिया मेरा काफ़ी कम टाइम में क्लीन हो गया है। उसके बाद जितना भी डेकोर के आइटम है, इनको मैं डस्ट ऑफ कर दूंगी। ये काम हमें वैसे वीकली कर लेती हूँ, जिससे कि इसकी यहाँ पे गंदी डस्टिंग होती रहती है, तो ज़्यादा मुझे इसे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब मैं यहाँ पे एक मल्टीपर्पज़ क्लीनर बना रही हूँ। मैंने इसे काफ़ी सेट में आते हैं, तो ये मैंने मंगाए थे। इसका यूज़ मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि एक तो इसमें ये पुरानी बोतलों का यूज़ होता है, और जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट में यानी कि लैंडफिल में प्लास्टिक का कम वेस्ट जाता है। इसीलिए मैंने इस टैबलेट को मंगाया था। ये टैबलेट फॉर्म में आता है, इसी से हमें पानी भर के एक बोतल में डाल देना है और इसका इफ़ेक्ट
कॉलिन की बोतलें जैसे होती हैं, कॉलिन आता है, वो सिर्फ ओनली ग्लास क्लीनर के लिए होता है। इसका मल्टीपर्पस यूज़ है, यानी कि हमें कोई भी मटेरियल जो होते हैं, घर में सामान होते हैं, उनको इससे हम क्लीन कर सकते हैं। और इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर का, फेस कितना क्लियर इससे दिख रहा है। इसकी क्लीनिंग बहुत अच्छी है और इसको हम डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल में यूज़ कर सकते हैं। मैं एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ और ये मकान जो है ये काफ़ी पुराना बना हुआ है और इसीलिए इसके कुछ एरियाज आपको काफ़ी पुराने टाइप के लग रहे होंगे। ऑलमोस्ट रूम पूरा क्लीन हो गया है, लेकिन हमें जो स्विच बोर्ड एरिया होता है ये डेली हमारे टच में होता है, तो इसे भी क्लीन करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसको मैंने नेल रिमूवर से क्लीन किया है, जिससे बहुत अच्छी इसकी सफाई और विद इन मिनट हो गई थी। कुछ क्लिप मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई, जैसे कि बुक्स के अलमीरा थी, उसे मैंने हटा के वहाँ से क्लीन किया था उस एरिया को, और बेड के एरिया, क्योंकि मेरा बेड दीवान कम बेड है, तो उसे भी मैंने वहाँ से हटा के क्लीन किया था। रूम क्लीन करने के लिए मैंने बहुत ही लेस देन प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव हैं। आई होप आप भी जब इसे ट्राई करेंगे आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। सो प्लीज़ शेयर करना आपका इससे रिलेटेड, अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। सारी सफाई होने के बाद मेड ने झाड़ू लगा दी थी और लेट होने के कारण मैं क्या है स्टैंडिंग मॉप से ही क्लीन कर रही हूँ, जिससे कि ये एरिया जो फर्श पे जितना भी डस्ट चिपका होगा वो इससे रिमूव हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा एज ए मॉप क्लीनर अच्छा है, यू कैन बाय इफ़ यू वांट।